हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 22। यह श्लोक ध्यान योग की सिद्धि और परम आनंद की अवस्था का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति योग में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तब उसकी स्थिति कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस अद्भुत श्लोक को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम श्लोक सुनेंगे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जिसको प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता और जिसमें स्थित होकर बड़े से बड़ा दुख से भी विचलित नहीं होता। आइए इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। यम अर्थात जिसको, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करके, अपरमा अर्थात दूसरा, लाभम अर्थात लाभ, मन्यते अर्थात मानता है, अधिकम अर्थात अधिक, यस्मिन अर्थात जिसमें, स्थित अर्थात स्थित होकर, दुखेन अर्थात दुख से, गुरुणा अर्थात बड़े से बड़ा, विचाल्यते अर्थात विचलित होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग की सिद्धि से जो आनंद प्राप्त होता है वो इतना परिपूर्ण और इतना संपूर्ण होता है कि उसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कोई और चीज़ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। संसार में 3 प्रकार के सुख है, भौतिक सुख, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख। योगी को जो आनंद मिलता है वो इन सभी से परे है। यह आत्मा का शुद्ध आनंद है जो स्वयं में पूर्ण होता है और कहीं नहीं। जब योगी इस अवस्था में स्थित हो जाता है तो संसार का कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे मानसिक कष्ट हो या सामाजिक समस्या, कुछ भी उसके आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। यह स्थिति स्थित प्रज्ञ की है जहां बुद्धि पूरी तरह स्थित और अविचलित रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आंधी तूफान आते हैं लेकिन पर्वत फिर भी अडिग रहता है। योगी की स्थिति भी वैसी ही होती है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं लेकिन वो फिर भी केंद्रित और स्थिर रहता है अपने जीवन में। आज के जनरेशन में ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताता हूँ कैसे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। तो ये श्लोक बताता है कि आंतरिक शांति कैसे प्राप्त करें। हम लगातार कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, बाहरी दुनिया से, लोगों से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्त से, अपने प्यार से। पता है, यह श्लोक सिखाता है कि संतुष्टि, सच्ची संतुष्टि बाहर नहीं है, आपके भीतर है। अब जब जब संसारी मोह से कुछ चाहोगे ना, वो आपको निराश ही देगी। इसीलिए अपने आप से मतलब रखिए। मतलब रखने का सेंस ये है कि खुशी जो आप बाहर की दुनिया में ढूंढते हो वो अपने अंदर ढूंढिए। आपकी खुशी जो लास्ट टाइम तक रहती है, लास्ट ब्रीथ तक रहती है ना, वो खुशी बाहर नहीं मिलेगी। 4 दिन की खुशी मिलेगी, वो फिर 4 दिन के बाद फिर रोना पड़ जाएगा। अगर अंतिम सांस तक आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो आप अपने अंदर खोजिए, बाहरी दुनिया में नहीं। तो ये श्लोक यही सिखाता है। जीवन में मुश्किलें आती है, कभी किसी की नौकरी चली जाती है, कभी किसी का रिश्ता तोड़ जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये क्षमता हमें देता है, योग की शक्ति हमें सहने की क्षमता देता है और उसे कंट्रोल करने की क्षमता देता है। आज हर व्यक्ति दूसरों से तुलना करके दुखी है। यह श्लोक बताता है कि जब आप अपने भीतर संपूर्ण हैं तो आप बाहरी तुलनाओं से मुक्त हो जाते हैं। रमन महर्षि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी में भी पूर्णतः शांत रहे। उनका कहना था कि शरीर में दर्द है लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो दर्द है वो शरीर में है, मुझ में नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या योगी को कुछ भी महसूस नहीं होता? योगी सब कुछ महसूस करता है लेकिन उसकी पहचान भावनाओं से नहीं होती, वो साक्षी भाव में रहता है। क्या इसे संसार में भागना कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह संसार में रहते हुए
अप्रभावित होने की कला है। योगी जिम्मेदारियों से नहीं भागता, बल्कि उन्हें अनासक्त भाव से निभाता है, अर्थात अटैचमेंट नहीं रखता। क्या ये सामान्य लोगों के लिए संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति इस दिशा में बढ़ सकता है और सक्सेस पा सकता है पूर्ण प्राप्ति के साथ। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सिर्फ उस अभ्यास में उसका एफर्ट्स होना चाहिए, 100% एफर्ट्स होना चाहिए। वो इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, अपना करियर किसी भी फील्ड में बना सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।